कीरत सुता के पग पग पर प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पे बसत यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपियन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार जहाँ, गोपियन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार यहाँ। बद्री केदार यहाँ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्यर्थ में करेंगे क्या, स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्यर्थ में करेंगे क्या। जानते नहीं हो हम नंदगाम वासी हैं। जी हाँ, हम भगवान कृष्ण के उसी गांव में खड़े हुए हैं जहां 9 साल 49 दिन तक अपनी बाल लीलाएं की। तमाम तरह की बाल लीलाएं यहाँ से बाल कृष्ण ने की और उन लीलाओं के निशान आज भी इस पवित्र भूमि पर मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके आए हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण के समय अपनी बंसी बजाई तो उस बंसी की मधुर आवाज़ को सुनकर के ये जो पर्वत है जहाँ पर ये गांव बसा हुआ है ये पिघल गया। और जब पिघल गया तो भगवान कृष्ण के पैरों के निशान वहाँ पड़ गए और वो निशान आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, नंदगांव का ये जो स्थान है, इस स्थान को चरण पहाड़ी कहा जाता है। अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही वो चरणों के निशान हैं जहाँ बाल कृष्ण ने बंसी बजाई और पाषाण जो पर्वत है वो पिघल करके द्रवित हो गया और उनके भगवान कृष्ण के चरणों के निशान वहाँ छप गए। आगे हम आपको ले चलते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर वो चरणों के निशान मौजूद हैं। एक बात हम आपको और बता दें, पूरे ब्रजमंडल में तीनों बड़े देवों के 3 पर्वत हैं। गोवर्धन पर्वत ये भगवान विष्णु का पर्वत है जिसकी खुद ही उन्होंने पूजा की थी कृष्ण स्वरूप ने। और ब्रह्मांचल पर्वत ब्रह्मा जी का पर्वत है जहाँ बरसाना में है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं उसी प्रकार उस पर्वत के भी 4 मुख हैं। और जो नंदगांव में जो पर्वत है वो भगवान शंकर का पर्वत है। और भगवान शंकर ने जब कृष्ण की मुरली की मधुर आवाज़ सुनी तो अपने इष्ट की मुरली की आवाज़ सुनकर के पर्वत रूपी भगवान शंकर पिघल गए थे। और पिघलने से जब भगवान बहुत देर हो गई, बंसी बजाते बजाते काफ़ी देर हो गई, तो पर्वत में उन्होंने देखा कि पर्वत पिघल गया है, यानी शंकर जी द्रवित हो गए हैं। तो उन्होंने तुरंत से ही जो है अपने पैर हटाए। और जब पैर हटाए तो शंकर जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने चरणों को मेरे ऊपर निशान के रूप में, निशानी के रूप में रहने दीजिएगा। तब से ये जो निशान है यहाँ मौजूद हैं। प्रतिवर्ष यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के, बाल कृष्ण के दर्शन करके लाभान्वित होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरह से यहाँ ये दर्शन है। ये भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर का, यानी जो लेफ्ट वाला पैर है उसके निशान है। और ये जो है दाएं पैर का अंगूठा है। आपने तमाम चित्रों में देखा होगा भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो अपने एक पैर को तो पूरा जमीन में गाड़े रखते हैं और दूसरे यानी सीधा पैर जो होता है, राइट जो पैर होता है, उसके अंगूठा को ही जमीन में टेकते हैं। तो वही यहां पर ये निशान है, आप देख सकते हैं। आपको पुनः हम दिखा देते हैं। ये बाएं पैर का निशान है भगवान श्री कृष्ण के और ये दाएं पैर के अंगूठे का निशान है। और कथा मैंने आपको बताई थी, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पिता यानी नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गायें थीं और 9 लाख गायों को चराने के लिए वो खुद जाते थे ग्वाल वालों के साथ। दूर दूर तक वो जाते थे। एक बार यहीं इसी स्थान पर, ये नंदीश्वर पर्वत है, शंकर जी का पर्वत, इसी स्थान पर यहाँ आए थे और आकर के यहाँ मधुर तान में बंसी बजाई। और जब उन्होंने बंसी बजाई तो ये पर्वत जो है पिघल गया
और पर्वत पिघलने से उनके निशान यहाँ रह गए। तो शंकर जी ने उनसे प्रार्थना की कि कन्हैया मेरे आराध्य हो आप, मैं आपके दर्शनों के लिए हिमाचल से आया था और आपने मैया ने हमें दर्शन भी कराए थे, तो आप मेरा आग्रह स्वीकार करें, मेरे ऊपर मेरी पृष्ठ यानी पीठ के ऊपर अपने निशान आप जरूर छोड़ें। तो ये वही निशान है जो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे और बजाने के बाद शंकर जी के ऊपर यानी पर्वत के ऊपर ये निशान बन गए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी पहाड़ी है और पहाड़ी चारों तरफ से लता पताएं इसमें हैं। बड़ा सुंदर और रमणीक स्थान है, बड़ा ही शांत स्थान है। हम गर्मी के मौसम में आए हैं लेकिन यहाँ बड़ी ठंडक है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के तमाम पौधे आपको मिल जाएंगे। कदम्ब के वृक्ष, कदम चढ़ कान बुलावत गैया, ये कदम्ब टेर जहां भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गाय चराई थी उसका ये एक गाना है, दोहा है। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, कारी कामर धौरी धूसर, अब घर कू बगदैया। तो आप इस स्थान को देख सकते हैं, बड़ा मनोहर स्थान है। ये यहाँ पर इसकी गुंबद बनी हुई है, ऊंची चोटी, ये आप देख सकते हैं ऊंची जो गुंबद है, इस गुंबद के नीचे ये स्थान सुरक्षित है और ऐसा बताया जाता है कि ये कृष्णकालीन ही है। तो यहाँ जो हमने आपको सीरीज एक दिखाई थी कृष्ण के निशान, उस सीरीज में ये भी एक हैं जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। और इस शंकर जी के इस पर्वत पर ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर यहाँ आते हैं लोग, पूजा करते हैं, दूध जल भांग और धतूरे आदि से यहाँ पर बेलपत्र आदि से इसकी पूजा करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप भी ऐसे स्थानों को जो कृष्ण के निशान आज भी मौजूद हैं आप आइए, देखिए। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी इन वीडियो को आप शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।